एक छोटा संस्मरण जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। घटना कुछ ऐसी, बाला में सनातन धर्म सभा में रह रहा था और वहां पर संत निवास नाम से एक स्थान है अभी भी। तब वो एकमात्र स्थान था, अब तो वहां कई छोटे छोटे आश्रम बन गए। अपना भी एक छोटा सा आश्रम है उस नगर में। तो वहां पर संत निवास नाम से 5-7 कॉटेज थी अच्छी अच्छी, और वहां साधु आकर रहते थे। हमारे गुरुदेव बचपन में वहां पहुंचे, मेरे गुरु वहां पहुंचे, हरमिलापी जी महाराज के, शंकराचार्य, बड़े बड़े वहां चातुर्मास करने जाते थे, बड़े महापुरुष। एक बार तो जय कृष्णामूर्ति जी भी वहां एक दिन रहे, दिन में, ऐसा वो उल्लेख है। बड़े बड़े लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब हमारा प्रवचन रात का है, थोड़ा प्रवचन भी कर दिया करो, आप यहां रह रहे हैं तो। विशेष उत्सव है हमारे यहां, और उस विशेष उत्सव में कोई वक्ता हमने बुलाया नहीं, थोड़ी कथा कर दिया करो। साधु जो प्रवचन करते हैं उसको कथा कहते हैं, वो भाई कथा कर दिया करो। वो 11 दिन का कोई उत्सव उनका, बड़े कोई साधु बुलाने थे, उन्होंने बुलाए नहीं। 1-2 भजनी का गए और वो कहा भाई अवधेश आनंद ही कर लेगा। तो हमने कहा हम कर लेंगे, उनको हाँ कह दी। और पता लगा कि वो तो हमने दिल्ली भी वचन दे रखा है, कोई दिल्ली में ITO पर दोपहर के समय, वहां 1 से 2 के बीच में लंच समय में ब्रेक होता है और वो लोग प्रवचन करते थे। वो तो मैंने वहां भी समय दे रखा है कहीं। और बड़ी दुविधा हो गई, अब कैसे कहें, और बड़े संकोची, भाई इनके यहां रह रहे हैं, इनको ना करें, उनको हाँ करें। भोर में मैं जल्दी, चंडीगढ़ से एक बस चलती थी, डीलक्स लग्जरी कोच, उन दोनों चली थी। तो उससे हम जाते दिल्ली, दोपहर में प्रवचन करते दिल्ली, प्रवचन के बाद में वहां से फिर चल देते बस में। उसके टाइमिंग्स भी कुछ ऐसे थे, 7 बजे फिर अम्बाला, स्नान आदि करके 8 बजे मंच पे। किसी को पता नहीं लगने दिया हमने, किसी को नहीं पता लगने दिया। मैं इतना कह दिया भाई हमारा अनुष्ठान है और आना नहीं, भोजन भिक्षा लेकर हमारे पास नहीं आना, कोई विशेष अनुष्ठान है। लेकिन 9वें दिन संयोग से कोई पर्व पड़ गया और वो हमसे कहने लगे कि महाराज थोड़ा दोपहर में भी कुछ है अपने यहां। वो दोपहर में कुछ है। हमने कहा दोपहर वाला तो हमसे नहीं होगा। क्यों? हमने कहा दोपहर में तुम दिल्ली होते हैं। अरे वो चौंक गए, दिल्ली दोपहर में ये क्या होता है? हमने कहा जाते हैं, सोते कब है क्या? खूब सो जाते हैं। हमने कहा 10 बजे आपका प्रवचन आया होता है पूरा, आए हम, विश्राम हो जाता है, सुबह की गाड़ी से निकल जाते हैं, 6 बजे वाली गाड़ी से। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि कोई अनुभव जरूर हुआ होगा आपको इस पूरी यात्रा में अनुभव क्या हो रहा है? भोर में 6 बजे उठकर जाना, 10 साढ़े 10 बजे दिल्ली पहुंचना, फिर वहां अपनी पूजा पाठ करके भोजन करके प्रवचन में जाना। वहीं कहीं एक घर ऐसा मिल गया था, फिर वही लोग मुझे बस में बैठा देते। अनुभव बताइए क्या हुआ है? मैंने कहा भाई अनुभव कुछ अटपटा है और वो बताने लायक नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा। कुछ अद्भुत अनुभव हुआ है और वो थोड़ा चौंकाने वाला अनुभव है, इसलिए कम भरोसा होता है। पहले तो मुझे ही भरोसा नहीं हुआ मेरे अनुभव पर, मुझे विश्वास नहीं था कि जो ये मुझे अनुभव हो रहा है ये सही है, लेकिन हुआ है एक अनुभव। वो क्या है महाराज? तो मैंने कहा हम लोग सुबह जा रहे थे बस में और मेरे ठीक सामने कोई पति पत्नी, और बहुत जल्दी वो छोटी सी उसमें एक लाइट होती थी, उस टिमटिमा रही है लाइट, उसमें पढ़ने का प्रयास कर रही है उसकी पत्नी। बीच में वो भी पूछता जा रहा है क्या हो रहा है, और दोनों निगाह मार के पढ़ रहे हैं एक उपन्यास। और उसमें ये हुआ कि बीच बीच में टॉर्च भी खोल लेते हुए, तो मुझे लगा कि ऐसा पढ़ क्या रहे हैं ये इतने तन्मय होकर। और वो पढ़ते जा रहे थे और मुझे हल्की सी झपकी लग जाती थी उस समय। वो तंद्रा थी, ध्यान था, जप था, राम जाने क्या था। भोर में जैसे जप का समय है तो जप करते होंगे, कुछ और चल रहा होगा, एकाग्रता। अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, अचानक कि कुछ सायरन से बज रहे हैं, अचानक 2-3 एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई हैं, और फिर अचानक कुछ पुलिस दौड़ रही है, और बड़ा कुछ हो गया है, और वो एक कोई हत्यारे को पकड़ लिया गया है। कुछ इस तरीके का दृश्य मेरे सामने प्रकट हुआ।
और वो बार बार वो दृश्य मुझे, और कुछ इस तरीके का। मैंने आंखें खोली और मैंने सामने जो बैठा हुआ था पति पत्नी, वो दंपति जो बैठे थे कपल, और उनको टोका कि भाई उसका मर्डर हो गया क्या, जो आपके उपन्यास में से वो पकड़ा गया आदमी। अरे उन्होंने तो उपन्यास बंद किया, मेरी ओर देखा। बोले स्वामी जी आपको क्या, आपको कैसे पता लगा? मैं वो उसका मर्डर हो गया होगा और पकड़ा गया ना, वो एम्बुलेंस आ गई है सब, ये और इतना सब हो गया है। अरे वो उन्होंने मेरे बगल वाले सीट पे बैठे हुए आदमी को धकेला, उठिए हमको महाराज के पास बैठने दीजिए, आपको कैसे पता लगा? तो मैंने कहा ये इतने स्ट्रांग थॉट थे, इतने स्ट्रांग, इतने बलवान, आप इतने डूब गए थे, वो इतने गहरे विचार थे आपके, और मुझे थॉट आ ही नहीं सकता। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि सवेरे सवेरे इतना कूड़ा कचरा ये कहां से निकल कर आ रहा है। सुबह सुबह इस तरीके के कुछ थॉट्स आ रहे हैं मेरे ध्यान में जो बाधित कर रहे हैं। तो ये विचार वो बिल्कुल ठीक सामने हैं, और आप सामने वाली सीट पर और पिछली सीट पर कितने फीट का फासला होगा, कल्पना तो करिए। बिल्कुल आमने, बस वो सामने है और मैं पीछे हूं। और मैंने उनसे कहा कि ये विचार तरंगे यहां से उठ रही हैं और आप इतने, और वो लड़की की आंखों में आंसू, बार बार वो यंग कपल पहुंचते जा रहे हैं कि स्वामी जी हाँ मैं उससे जुड़ गई थी पात्र से, और वो इस तरह से कुछ हो गया है। तो इतनी गहरी एक विचार प्रक्रिया, कोई एक विचार नदी और उसकी तरंगें, अब नदी में से भाप उठे इस तरह से कि उसने एक वर्तुल बना लिया उनके आसपास, वो तरंगें वैसी हो गई और मुझ में लैंड करने लगी। वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप में आपकी नहीं होती, दूसरों का भी इनपुट होता है। कई बार आप में दूसरों का भी प्रभाव होता है, दूसरों की भी सोच होती है। कई बार दूसरों को ही पकड़ लेते हैं आप, क्योंकि मनुष्य में एक प्रवृत्ति तो बड़ी सक्रिय प्रवृत्ति है, या कि वो जन्मजात उसका स्वभाव है, और वो है मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है। मनुष्य अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, एक दूसरे का अनुगमन करता है, एक दूसरे के पीछे चलता है। लोकार्थी है, लोक माने गतानुगत को लोक, एक दूसरे के पीछे चलने वाला ही है लोक। लोकार्थ ये बताया कि गत का अनुगत करता है लोग, अनुगमन कर रहे हैं हम एक दूसरे का, अनुसरण कर रहे हैं एक दूसरे का। ध्यान में ऐसा भी हो जाता है कि ऋषियों के विचार के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो दूर जहां बैठे होंगे तो मुद्रा या मंत्र या भावना से जुड़कर, गुरु सत्ता से जुड़ने का अर्थ है कि उनके साथ आप कनेक्ट हो गए, उनके साथ। लगभग 350 माइल, इतने 350 मील तक कछुआ और कछुवी जाते हैं। अंडा देने के बाद निकल जाते हैं वो। अंडा देने के बाद कछुवी और अपने पूरे परिवार के साथ वो कछुवी और समुद्र में से निकल जाते हैं दूर। वाइल्ड लाइफ पर काम करने वाले लोगों ने दुनिया भर की फिल्में बनाई हैं। संयोग से उस पर ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जिसको मिला है वो बेदी ब्रदर्स हैं, वर्ल्ड रिनाउंड वाइल्ड लाइफ पे फिल्में बनाते हैं। संयोग से उनसे अति प्रेम है हमारा, अत्यंत प्रेम है। उनके यहाँ लालढांग में बगीचे से आम आते हैं मेरे लिए, कई बार वहां से ऑर्गेनिक राइस लाते हैं वो हमारे लिए, कई बार ऑर्गेनिक हल्दी लाते हैं। वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। अभी उनके एक साधु नाम से बुक आई है, 15 साल का काम है उस पर। संयोग से उन्होंने मुझे और जसवंत सिंह जी और वो बीबीसी के जो रहे मार्क टली, बीबीसी का जो रिपोर्टर है मार्क टली, वो और मैं और पंडित वो जसवंत सिंह जी, पंडित ही निकल गया मुंह से, राजनीति का पंडित समझ लो। हम लोग वहां थे दिल्ली में उसकी बुक लॉन्चिंग में। उनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला इसी बात के ऊपर। 350 माइल वो जाते और पीछे पीछे गए बोट से, कैमरे लेकर। कितना खर्चा हुआ होगा। पिछले 10, 15, 20 सालों का उनका ये काम है कि ये कछुआ कछुवी अंडे देकर वहां कहां तक जाते हैं, क्या करते हैं, पीछे पीछे गए उनके, और फिर वो लौटकर वहीं आते हैं। तो कैसे उनको पता लग जाता है, फिर लौटकर वहीं आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद उसी रेत में वहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र के किनारे आप जाएं, हम तो कई बार गए समुद्र किनारे वॉक करने के लिए,
लौट कर जाए तो आती हैं वेव्स और वो आती हैं लहरें, मिटा के चले जाती हैं निशान। पता नहीं लगता कहां से स्टार्ट किया था हमने। वो तो उसमें फुटप्रिंट्स मिट जाते, वो पद चिन्हों को, वो मिट्टी गीली है वहीं की वहीं सोख लगी, जल सोख लेता है, कोई निशान नहीं उनका। लेकिन वो कछवी और कछवा 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते, सूंघते हुए अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। कछवा कछवी अंडे देकर चले जाते हैं, और जब वो अंडे निकलकर उनके बच्चे बन जाते हैं तब उन्हें लेने के लिए, तो ये पता लगा, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कोई एक तरंग है, कोई एक ध्वनि है, कोई एक अज्ञात एक संप्रेषण है उनके भीतर में से। ऑल द टाइम कनेक्टिविटी, हर पल उनकी संबद्धता किसी एक ध्वनि से, एक ध्वनि लगातार वो छोड़ते जाते हैं। तो एक ध्वनि उनमें से अज्ञात छूटती जाती है, वो ध्वनि चिन्हित करके कि यहां छोड़ी है हमने ये ध्वनि, एक आवाज हमने यहां लगाई है, हम यहां से आरंभ कर रहे हैं, तो वो ध्वनि को वहां छोड़कर चले जाएंगे, और वो उस ध्वनि को, उस आवाज को छोड़कर गए और वहां से समुद्र में वो दूर तक जाते हैं, और फिर उसी ध्वनि को आकर पकड़ लेते हैं कि यहां हमारे बच्चे यहीं होंगे, और उनको वो पहचान लेते हैं, उनको फिर से अपने कुटुंब कबीले में। कोयल भी ऐसे ही करती है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है कोयल, और एक ध्वनि उससे देती रहती है। ध्वनि, ये कई बार कोयल कुकू कर रही हो तो ये आपके लिए गाना नहीं गा रही, ये अपने बच्चों को बता रही है इस डाल पे मैं बैठी हूं और तू वहां है। ये जो कोयल कुकू करती है, आप क्या समझते हैं आपको गाना सुना रही है? ना ना ना, बड़ी चालाक है वो। तो वो अपने बच्चों को बता रही मैं यहां बैठी हूं इस डाल पर। और कोयल अक्सर क्या, बहुत बार अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा बुद्धू है, वो अपना समझ के उसे सेरा होता है, अपनी पेट की गर्मी से उनकी रक्षा कर रहा है, ये समझ के कि मेरे हैं ये। कितना बुद्धू है कौवा, उसे यही पता नहीं लगता कि मेरे बच्चे हैं भी या नहीं है, अपने ही समझकर उनको क्षति नहीं पहुंचाता वो, पर वो वहां से दूर अपने अंडों को बताती रहती है कि मैं आपकी मां यहां बैठी हूं। और वो अंडे निकलते हैं, उनमें से पंख निकलते हैं, और पंख निकलने के बाद उन्हें उड़ान भरना सिखाती है वहीं से, और एक दिन फुर्र से वो पंछी उड़ के चले जाते हैं। कहां? उसी डाल पर जहां उनकी मां बैठी है। वैसे ही कुछ साधकों का भी होता है, वो जन्म कहीं लेते हैं, पैदा कहीं होते हैं, अपने गुरु के पास अपने आप पहुंच जाते हैं, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। वो किस कम्युनिटी से है, किस कास्ट से है, कौन सी कंट्री से है, कौन सी स्टेट से है, अपने आप आ जाएंगे। वो जो मंत्र की ध्वनि है। 2 प्रकार की सृष्टि बताई गई, एक है नाद सृष्टि, एक है बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि, एक है बिंदु। बिंदु सृष्टि माने जिसे हम पैदा हुए हैं, बिंदु माने माता पिता के बिंदु से, माता पिता के रजवीर से, माता पिता का जो गीलापन है उनका जो संयोग बना, उससे बिंदु प्रकट हो जाता है, युग्म बन गया। वो युग्म उनके माता पिता का जो वो आर्द्र कण है, वो युग्म युगल, और उससे द्विदल, और उससे लोग पैदा हो गए, उससे एक तरीके से ये शरीर बन गया। ये एक सृष्टि है। देखिए बिंदु, जैसे माता पिता संतान पैदा करते हैं और उनका हम परिणाम है। एक नाद सृष्टि। नाद में भी एक साधक का कोई एक अंश गुरु, प्रभु, ईश्वर, मंत्र, ऋषि, देवता, उस प्रकार की साधना के साथ जुड़ा होता है। उसे नहीं पता होता, उसे कभी नहीं पता लगता, पर वो उसकी जो सूक्ष्म चेतना है या जो उसका पिंड है, आध्यात्मिक पिंड। 2 प्रकार के पिंड है ना, एक तो ये देह पिंड, ये देह पिंड जिससे बना है, डीएनए करा के देख लो, पता लग जाएगा भैया किससे बना है देह पिंड। एक है आध्यात्मिक पिंड। तो जो आध्यात्मिक पिंड है, जो आध्यात्मिक हमारी सत्ता है, वो हमारे गुरु से जुड़ी होती है। वो हमारे ऋषि, उस ऋषि से, उस मंत्र से, उस छंद से, उस देवता से, उस साधन क्रम से, उस गुरु मंडल से, उस इष्ट से जुड़ी होती है हमारी साधना कि वो एक गली है, अज्ञात गली है। वो कहता है कि दिल धड़कता है यूं ही, लगता है कूचे यार में हूं मैं।
कि जब मैं इस गली में आता हूं तो दिल धड़कने लगता है मेरा। जब जब मैं इस गली में से निकलता हूं कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ होता है, मुझे पता नहीं क्या होता भाई, क्या होने लगता है। तो फिर अपने आप ही लिखा उसने कि दिल धड़कता है यूं ही, लगता है कूचे यार में हूं मैं। ये कूचा मतलब इसी गली में कहीं वो रहता होगा मेरा वो स्वामी। आध्यात्मिक तौर पे कोई एक हमारा संबंध है। जैसे वो भले ही पशु था, लेकिन हां अति स्नेह में, मोह में, आसक्ति में ही सही, पता नहीं किस ढंग से वो आसक्त हो गए महात्मा भरत। और उन्होंने जीवन भर की तपास साधना अपनी, देखो कहां आसक्ति हुई उनको मृग बाल में। तो मृग बाल से इतना स्नेह हो गया उनको, नदी में डूबते हुए एक मृग को निकालना है महात्मा। और महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है, उसे लगा ये बालक है और इसकी मां मर गई है। दरअसल में एक नदी पार कर रही थी कोई मृगी, वो सगर्भा थी, गर्भवती कोई मृगी, और वो सिंह की दहाड़ सुनकर उसने नदी पार की प्राण रक्षा के लिए, पर वो लगभग गर्भ पक सा ही गया था। तो उस छलांग लगाते समय मृगी तो कूद गई, नदी पार कर गई, लेकिन उसका बच्चा हो गया उसी समय, छलांग जब वो लगा रही थी। तो जब बालक हुआ तो धार में गिर पड़ा नदी की, बहने लगा, डूबने लगा, मरने लगा। महात्मा ने निकाल लिया बालक को और उसे दूध का रस देकर, फलों का रस देकर उसके प्राणों की रक्षा की। अब इसकी मां मर गई है और जब तक ये बालक थोड़ा बड़ा नहीं होता इसे दूध वगैरह पिलाएं, फल खिलाएं, उसकी सेवा में लग गई। तो उसी में मन रम गया उनका, महात्मा भरत का। उसे मंत्र दे दिया। महात्मा भरत जो मंत्र जपते थे, महात्मा भरत जो साधन भजन करते थे, महात्मा भरत जो स्तुतियां करते थे, महात्मा भरत का जो भी ढंग था, वो धीरे धीरे उसे बता रहे हैं बालक को, मृगबाल को। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो राजा रघुगण बनकर आया अगले जन्म में, रघुगण। और वो फिर भरत के पास पहुंचा। वो सूक्ष्म तरंगे फिर से वहीं लेकर चले गई उसको, वो साधना उसे वहां लेकर चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों को साधना छूट गई हो और फिर दोबारा यहां मिले हो हम आकर, कोई ऐसा तो नहीं, कोई यात्रा अधूरी सी रह गई हो। और हाँ, ये तो है, मनुष्य होने का अर्थ ही है कि अपनी यात्रा को पूरा करना। अन्य योनियों में यात्रा या जीवन साइकिल कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जो यात्रा चक्र है, उस यात्रा चक्र की सिद्धि मनुष्य योनि में की जा सकती है। तो दो प्रकार की सृष्टि बताई, एक है नाद बिंदु सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि, जिसमें वो गुडरिया के बालों को पकड़ लाता है चाणक्य और कहता है कि ये भाग्य विधाता बनेगा, तो कुछ थोड़ा सा भेड़ों को चराने वाला नहीं रहेगा, ये देश का भाग्य बदलेगा। और उसके भीतर में से चंद्रगुप्त उसने निकाल दिया। किसी वो चीजें मुझे दिखाई देती हैं कि ये कुछ बन जाएगा। तो हमारे पास जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो मंत्र की भी हैं, कुछ मंत्र की भी एक प्रभाव है, और अगर आप उसे जगा लें तो साधन सक्रिय हो सकता है। तो इस बार मैं मंत्र पर बोलता रहा लगातार ग्रीष्म काल के इस सत्र में कि अपना मंत्र जपें। और जो तो मैं थोड़ा ऊपर की बातें बताई हैं वो तो कम ही समझ में आएंगी आप लोगों को, पर मालूम नहीं आती हैं तो भी कभी पूछना तो सही किसी से कि भाई अपने मंत्र के ऋषि कौन है, इसका छंद कौन सा है, देवता कौन है, मंत्र का इष्ट क्या है, मंत्र का फलादेश क्या होगा। और ये लगातार करोगे तो प्रकट होने लगते हैं वो सब। उस तरह से ऋषियों से जुड़ जाओगे, ऋषि मंडल से, उस प्रकार से फिर आप इष्ट से भी जुड़ जाते हैं सूक्ष्म रूप से। जैसे मैंने बताया रेडियो या टेलीविजन की तरंगे यंत्र के आधार पर वो यंत्रगत प्रकट हो जाती हैं। एक दिन हम कह रहे थे कि कोई बिजली है, वो यंत्र के संस्कार के भेद से वैसा ही काम करना शुरू कर देती है। गर्मी बना देगी या जल उबाल देगी, उसे कहते हैं गीजर, लिए जल उबल रहा है, हमने तो ठीक ठाक जल डाला था, नलके से ठंडा जल आ रहा है, पर चूंकि यंत्र के संस्कार में कुछ और तरह का भेद है तो वो जल उबाल रहा है। और एक है फ्रीजर, उसमें बर्फ बन रही है। एक ही बिजली एक यंत्र में जुड़कर गर्म कर रही है पानी को, एक ही बिजली एक यंत्र में जुड़कर बहुत ठंडा कर रही है। तो यंत्र के संस्कार का एक भेद है।
आओ एक छोटी सी बात सुनो, ये जो शरीर रूपी यंत्र है इसका भी एक लाभ है। तो ये शरीर रूपी यंत्र जो हमें भोग भाग्य प्रारब्ध जाति आयु ये सब जो मिला है, ये जो भोग अपवर्ग के लिए मिले, अपवर्ग के लिए, और अपवर्ग करते ज्ञान पूर्वक प्रारब्ध को भोगना और परम सत्ता को पाना, उसे अपवर्ग कहेंगे। इसे और डिफाइन करें, जैसे आपको कोई पुरस्कार देना चाहे, आपको कोई सम्मानित करना चाहे, आपका कोई अभिनंदन करना चाहे, अरे कल्पना करो कि सरकार आपको कोई पद्म सम्मान देना चाहे, जो पद्म सीरीज है, उस पद्म सीरीज में, पद्म श्रृंखला में सरकार से न्योता है कि जी आपको तो पद्म भूषण देना है, पद्म विभूषण देना है, आपको पद्म श्री बनाना है। सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि आपको लेना पड़ेगा, हमने आपका चयन किया है, आपको न्योता भेजा है, आपको आना पड़ेगा सेंट्रल हॉल में और स्टेट हेड से लेना ही पड़ेगा आपको। वो एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि देखिए जी आपका चयन किया गया है आपके अच्छे कार्यों के लिए और ये पद्म सम्मान आपको दे रहे हैं हम, अथवा बड़ा सम्मान दे रहे हैं, भारत रत्न आदि, आइए उसे लेने के लिए। सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, शॉल श्रीफल आपको देंगे और स्टेट हेड ऊपर मंच पे बुलाएगा, आपको आदर करेगा। इसका नाम क्या है कि आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है, अभिनंदन हो रहा है और सरकार ने कहा कि आइए ले लो, और आप मना कर दें विनम्रता बसात कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हमने जो किया है वो गुरुजनों की कृपा से किया है, उनके आशीर्वाद से किया है, उतने साधन है नहीं, हम इतना सम्मान नहीं लेना चाहते, हम सम्मान को प्रणाम करते हैं, आपके सम्मान का आदर करते हैं, हमें संकोच है, कृपया मैं सम्मान नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे करके कोई साधक मना कर दे, सरकार बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन अगले दिन उससे कोई अपराध हो जाए, कल्पना करो उससे कोई अपराध हो जाए, और अपराध हो जाए तो फिर ये नहीं कह सकता कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पद्म सम्मान लौटाया था ये नहीं कह सकता। अपराध हो जाए तो भैया भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो उसे लौटाया जा सकता है। अपवर्ग का अर्थ यह है कि जो कुछ प्राप्त हो रहा है अच्छा, उस अच्छे से परे हो सकते हैं आप, और जब अच्छे से परे होने की कला आ जाएगी, वो आदमी दुख से दूर जाने की कला सीख पाता है। जो अच्छे को त्याग सकता है, अच्छे में ज्यादा हर्षित नहीं होता, अच्छे में फूला नहीं समाता, और अच्छे में संतुलन नहीं खोता, या खाए बौरात जग वह पाए बौराए, तो वो इतना ज्यादा बौरा न जाए तो वो ही छोड़ सकता है। एक और बात बताएं, थोड़ी सी महंगी है, ये लिख लेना डायरी में, बहुत ज्यादा महंगी बात बता रहा था। जो सम्मान पचाना जानते हैं वो अपमान को भी पचाने की कला सीख जाते हैं। जो सम्मान पचाना जानते हैं, सम्मान को जो पचाना सीख गया, यश को पचाना सीख गया, यश हुआ है कि जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है, कुछ नदियों में जोश क्या आ जाता है, बरसाती नदियां और कुछ इस तरीके की, तो क्या वो उनमें उछल कूद शुरू हो जाती है। तो जो बहुत सम्मान को पचाना जानते हैं, आदर को पचाना जानते हैं, यश को पचाना जानते हैं। कुछ लोगों को तो धन ही संभालना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कैसे मैनेज करें। कुछ लोगों को तो धन का अनुशासन ही नहीं पता, अर्थ आया है पता ही रखें कहां, तो उछल कूद करना शुरू कर देंगे। एक किसी गांव में गए, हमने कहा भाई 20 साल पहले आए थे इस गांव में तो कुछ और था, और अब तो कोठियां बन गई हैं। बोले हाँ महाराज जी मुआवजे मिल गए। और आपकी गाय बैल भैंस कहाँ गई? तो सब चले गई, मुआवजे मिल गए। तो एक ने कहा नहीं, एक गाय रखी है हमने, भैंस रखी, हमारे एयर कंडीशन लगा रखा था भैंसों के लिए ये सच्ची घटना है। बादली की, दिल्ली के पास की सनयपुर बादली इस तरफ की, ये रोहिणी वगैरह का जो इलाका था, पीतमपुरा ये वाला, जब मैं साधु था फक्कड़ था तो उन दोनों में मुनि मंडली के साथ घूमता तो वहां कुछ और दृश्य, बाद में कुछ और दृश्य हो गया। और फिर बाद में पता लगा कि उनके तो सारे पैसे खो गए। हमने कहा अब क्या हुआ? कि बोले महाराज वो हमको संभालना नहीं आया ना, इतनी सब मुआवजे मिले, हमको तो पता नहीं, उद्योग हमको लगाना आता नहीं, इन्वेस्ट ढंग से हमने किया नहीं, निवेश करना हमको आता नहीं। वो सब तो सबने बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़े बंगले बना लिए और सब एंजॉय कर रहे हैं, पैसे फूंक फांक दिए उन्होंने, पता ही नहीं कैसे करना है। ये बहुत कठिन है। जो लोग कहते हैं कि दुख से कैसे बचें, तो सुख में या जो बहुत अधिक आदर को पचाना जो आदमी जानता है, जो यश जिसको डाइजेस्ट करना आ गया, भैया अपयश में वो कम से कम विचलित होता है। अपयश उसे दुखी नहीं करेगा, दुख उसे कम से कम दुखी करते हैं।
जो सुख में संयम रखता है। इसे मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, हर्ष शोक, ये द्वंद्व है। ये जो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये जो है हर्ष शोक, जय पराजय, मान अपमान, इनमें जो सम रहता है, जिनमें शांत रहता है, जो विचलित नहीं होता, उसका नाम साधक है। तो अपनी ऐसी तितिक्षा अपनी पक्की करो, अपने में दृढ़ निश्चयता लाओ, वृक्ष जैसे बनो, सहिष्णु बनो, धरती जैसे सहनशील बनो। रोज धरती पे रहते हैं, कुछ तो सीखें, धरती को छू के उसकी माटी को, रोज बादलों के आसपास रहते हैं, उनसे उदार बनना सीखें। हम रोज रहते हैं सूरज चांद के पास, तो उनसे तेज चांदनी प्रकाश जीवन उदार समरूप से बरसना और देना सीखें। कभी पर्वतों के पास जाएं तो बड़े कैसे हैं वो, स्थिर कैसे हैं वो सीखें। झील दरिया के पास जाएं तो उससे बहना बटना, स्थिर और गंभीर रहना सीखें। और जब उनके पेड़ पौधों के पास जाकर पत्ता आदि लें तो उनसे कुछ ऐसा सीखें। इसे कहेंगे प्रयोग धर्मा उपासना। क्या कहेंगे इसको? प्रयोग धर्मा। तो प्रयोग धर्म बनी, अपनी उपासना को जड़ नहीं चैतन्य बनाइए, रसीली बनाओ, थोड़ी सहज बनाओ, और फुर्र से उड़ गई चिड़िया की तरह से आपकी उपासना इतनी बनाओ कि जल्दी हो गई पूरी, वो इतने डूब गए आप उसमें, समय का ही नहीं पता लगा आपको। नित्यम ध्यायन्ति योगन, तो मंत्रों को नित्य योगी जप रहे हैं, और वो सब देने वाले हैं। कामदम मोक्षदम, काम मोक्ष धर्म क्या नहीं देता मंत्र, तो मंत्र का जाप करना। एक दिन मैं ऐसा भी कह रहा था कि मंत्र जपते जपते अपना प्रभाव पैदा करने लगते हैं, और फिर वो वैसे ही आपको बना देंगे जैसे वो स्वयं है। तो निष्ठापूर्वक अपना मंत्र जपो, अपनी साधन के अनुरूपी स्वाध्याय करना चाहिए। कुछ कौतुकी ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, कुछ उस तरीके के, वैसे ही यथार्थ जो आपके साधन के अनुकूल है। तो जैसे अपना ब्रह्म सूत्र, गीता, उपनिषद आदि, भागवत, रामायण, इन ग्रंथों को निरंतर बार बार लगातार पढ़ते रहो। योग वशिष्ठ। एक दिन मैंने ऐसा भी कहा था कि एक दिन डिबाड़ा उत्तरकाशी में जब ऊपर गया मैं, तो वहां मैंने पूछ लिया कौन सा ग्रंथ चल रहा है, तो उन्होंने कहा 30 साल पहले भी योग वशिष्ठ चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हमने कहा कौन सा ग्रंथ चल रहा है महाराज? कहने लगे 30 साल पहले भी योग वशिष्ठ चल रहा था, अब भी वही चल रहा है, कल भी वही चलेगा। निष्ठा की बात है। कहीं जाए एक तपोवन कुटीर, वहां पे चल रही है गीता, कहीं चल रहा है उपनिषद। एक पढ़ो, कोई अपने अपने साधन के अनुकूल जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ो, कौतुकी ग्रंथ नहीं। कुछ उस तरीके के जो कौतुक वाले हैं कि 2 के 4 बना देंगे, ऐसा करने से वशीकरण हो जाता है, वैसा करने से कुछ और मिल जाता है, दूसरे की मन की बात जान लोगे, ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ना। कौतुक वाले विस्मय पैदा कर दें, सिद्धि हो जाती है। और एक बार एक महात्मा हमारे पास आके, ब्रह्मचारी था बेचारा, सीधा साधा भोला भाला, और साधु तो भोला होते ही, कुछ ज्यादा ही भोला था। और मुझसे वो कहने लगा 2-3 दिन रामबाला के आश्रम में। बोले महाराज एक जरूरी काम है, भाई पूछ ले एकांत में। अरे एकांत में कोई नहीं है, फिर पूछ ले। तो उसने कहा महाराज फिर बता ही दीजिए। हमने कहा क्या पूछना है, क्या बता दें? तो उसने हौले से कहा कि हमको कोई ऐसा कह रहा था कि आपको सिद्धि हो गई है, आपके पास चीजें कम नहीं होती, चीजें बहुत आती हैं, ऐसे कहा उसने। कोई कह रहा था कि भाई अवधेशानंद को सिद्धि हो गई है और तुम्हारा हमको ही बता दीजिए। तो मैंने कहा क्या बता दें? बोले सिद्धि बता दीजिए। अब मेरे से तो ऐसे विनोद में निकल गया मुंह से। मैंने भैया वो कर लोगे आप जो हम बताएंगे? तो वो तो और 4 आगे बढ़ गया। बोले हमारा मैं शमशान में भी जाने को तैयार हूं, कहीं जाने को तैयार हूं। अगर आप मुझे शमशान तक भेजेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं भैया उससे भी जरा कठिन रास्ते पे भेजना है, शमशान में तो नहीं भेजेंगे, थोड़ा और कठिन है वो, तो हमारा जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो बता ही दो। तो मैंने कागज पहन लाओ जरा भाई, जरा इसको क्रम बताना है साधन का। और वो सीरियस हो गया साधु, उसे लगा पता नहीं क्या बताएंगे स्वामी जी। कागज पहन लाया और मैंने कहा जरा एक बहुत गजब का मंत्र है वो लिखना है इसमें, और वही करना है तुमको। तो मैंने उसमें लिख दिया। मैंने कहा प्राकृतिक रहना, सरल रहना, सहज रहना, नेचुरल रहना, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है।